नमस्कार, स्वागत है आपका स्टॉक्स फास्ट 50 में। और मार्केट में आज सेंटिमेंट थोड़ा ख़राब है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़ने वाले हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे इंडियन एफएमसीजी सेक्टर के बारे में और आने वाले समय में क्या हलचल यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक ऐसी हस्ती हमारे साथ जुड़ने वाली है जो कि इस तरह की हलचल इंडियन एफएमसीजी में क्रिएट करने में माहिर है। हमारे साथ आचार्य बालकृष्ण जुड़ने वाले हैं, पतंजलि के सीईओ, कुछ ही समय में लाइव सीधे हरिद्वार से। लेकिन उससे पहले एक बार मार्केट को देख लेते हैं। निफ्टी करीब 52 पॉइंट नीचे 9185 पर इस समय ट्रेड कर रहा है और सेंसेक्स 175 पॉइंट नीचे 29,612 का लेवल देखने को मिल रहा है। निफ्टी एक क्रिटिकल जंक्चर पे है। देखिए, ये आज एक बार 9180 9170 के नीचे फिसला भी था, 9161 तक गया और यही वो जोन है जहाँ पर जो शॉर्ट टर्म नर्वसनेस है मार्केट की या फिर वीकनेस है वो हावी हो सकती है बाज़ार पर। लूजर्स को आप देखिए, ग्रासिम है, टाटा मोटर्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, अदानी पोर्ट, आईसीआईसीआई बैंक, जी एंटरटेनमेंट, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, एसबीआई। तो कई हैवी वेट्स हैं जो कि आज लाल निशान में है और उनका सीधा इम्पैक्ट मार्केट पर देखने को मिल रहा है। इसका पहला संकेत एक्चुअली आज सुबह मार्केट जिस तरह से खुला था उसके बाद ही मिल गया था। पिछले 2 सेशन से हम देख रहे थे कि मार्केट खुलता, इंडेक्स भले ही थोड़ा फ्लैट खुल रहा था या फिर हल्के से पॉजिटिव बायस के साथ, लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट है उसमें अच्छी स्ट्रेंथ भी देखने को मिल रही थी और मिड कैप्स वर होल्डिंग ऑन। आज जो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस मार्केट में क्रिएट हुआ है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि मिड कैप्स आज वीक हैं। 17,433 का लो हिट करने के बाद वहाँ से भले ही इस समय ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स ऊपर मिड कैप्स हैं, लेकिन ओवरऑल जो मिड कैप का एडवांस डिक्लाइन है या फिर ब्रेथ है उसे अगर आप देखें तो वहाँ पर संकेत कुछ हद तक कमज़ोरी का है। इसे एक नियर टर्म या फिर शॉर्ट टर्म कमज़ोर संकेत कम से कम आज के बाकी बचे ट्रेड के लिए कहा जा सकता है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडियन मार्केट्स के लिए फिर से एक बार, इनफैक्ट ज़्यादातर ग्लोबल मार्केट्स के लिए एक ट्रंकेटेड हफ्ता होगा और उसके चलते आज क्लोजिंग में मार्केट अगर और थोड़ा रिस्क एवर्स हुआ तो फिर से एक बार ये संभावना नकारा नहीं जा सकती कि 9170 9180 का जो लेवल है उसके नीचे निफ्टी फिर से एक बार फिसलेगा तो कितना फिसलेगा ये देखना होगा। लेकिन आज क्योंकि हम बात कर रहे हैं एफएमसीजी की, और ये इसलिए ज़रूरी है बात करना क्योंकि 2 बड़े ट्रिगर्स जो कि एफएमसीजी स्पेस के लिए हमेशा मायने रखते हैं वो अब प्ले होने वाले हैं। एक तो मॉनसून, उससे पहले लंबा चौड़ा समर सीज़न और साथ ही जीएसटी का रोल आउट। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका सीधा ताल्लुकात एफएमसीजी से है और इफ़ेक्टिवली आपके घर के बजट से भी है। तो इस समय जो एफएमसीजी के बड़े प्लेयर्स हैं उनकी स्थिति क्या है ये सबसे पहले जान लेते हैं। हमारे साथ अंचल काकरू इस समय मौजूद है। अंचल, बताइए, 2-3 ये जो बड़े ट्रिगर्स मैंने बताए इसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हाउ डज़ द एफएमसीजी सिनेरियो लुक लाइक इस समय? डेफिनेटली में देखिए दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेंगे। एक तरफ जीएसटी लागू होने पर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में थोड़ी रिस्पाइट मिलती हुई दिखेगी कंपनियों को, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट्स हैं वो गिरेंगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर मॉनसून इस बारी जो स्काईमेट के बयान आए हैं 50% से कम रह सकता है अनुमान से, वो काफ़ी शॉकिंग हो सकता है और वो एक ट्रिगर बन सकता है एफएमसीजी के लिए जो ओवरऑल कंपनी को डेंट करता हो। देखिए, पहले मौजूदा स्थिति पर नज़र डाल लेते हैं। अगर आप कंपनियों के FY16 के नंबर्स को डालें अक्रॉस द बोर्ड एफएमसीजी सेक्टर में तो आईटीसी डेफिनेटली हेड कर रहा है, लेकिन आईटीसी के इमीडिएटली बाद HUL 31,000 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू जनरेट किए, नेस्ले 9,000 करोड़ से ज़्यादा के रेवेन्यूज़, वहीं डाबर 5,750 करोड़, पतंजलि 5,300 करोड़। देखिए, नॉन लिस्टेड प्लेयर है लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मार्केट होल्ड किया है इसने रातों रात। अगर आप इसके नंबर्स को देखें, अगर आप आई ग्रोथ देखें जो अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा, रेवेन्यू ग्रोथ कैसा रहा है कंपनी को, तो उसमें देखिए पतंजलि 146% का जंप रेवेन्यूज में आता हुआ दिखा है। वहीं इमामी दूसरे पायदान पर है, करीब 18% की रेवेन्यू ग्रोथ हुई है। नेस्ले एक लंबे स्लम, मैगी का जो बैन लगा था उसके बाद जब बाहर निकला था 2016 FY16 के अंदर आते थोड़ा रिकवर हुआ, ऑलमोस्ट 13% की रेवेन्यू ग्रोथ रहे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है किस तरह से कंपनियां अपने आप को प्रिपेयर कर रही हैं और वॉल्यूम ग्रोथ फिगर्स क्या कह रहे हैं। अगर आप ओवरऑल चार्ट्स पे देखें मिहिर, अक्रॉस द बोर्ड वॉल्यूम ग्रोथ कहीं ना कहीं अब
एक छोटे से दायरे में फंस चुकी है, बॉटम साइड में 5-5.5% के आसपास, और मैक्सिमम से मैक्सिमम जिनका छोटा बेस है उन पे 10-10.5% की ग्रोथ दिख रही है, सिवाय इमामी के जो ऑलमोस्ट 17.5% की वॉल्यूम ग्रोथ FY16 में पोस्ट की थी। तो अगर यहाँ पे मॉनसून अनफेवरेबल रहते हैं तो वॉल्यूम ग्रोथ एक एस्पेक्ट होगा जो चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि अगर मॉनसून खराब रहता है तो सीधे सीधे आपका रूरल मार्केट हिट होगा, जो रूरल स्पेंडिंग है वो हिट होगी, और सारी ही FMCG कंपनियों के लिए वो सबसे बड़ा चैलेंज पॉइंट रहेगा। साथ ही अगर आप ओवरऑल सिनेरियो देखिए किस तरह से मार्केट इस समय प्लेस्ड है, जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके लिए अब सबसे ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि स्पेंडिंग अब उनके लिए बढ़ेगी, रेवेन्यू स्पेंड्स बढ़ाने पड़ेंगे और ज़्यादा इनोवेटिव पॉलिसीज और प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कैप्चर जो मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं उसे। बिल्कुल।